हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट वीवर्स। आज हम अली भाई के घर पे मौजूद हैं, गुलशन हदीद में। लास्ट टाइम वीडियो डाली थी कॉकटेल की, इनकी माशाल्लाह से ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस थी, बच्चे वगैरह निकले हुए थे। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ब्रीडिंग का क्या राज है, क्योंकि कॉकटेल ऐसा बर्ड है, मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे अपने नहीं पाल पाता, मार देता है। तो माशाल्लाह से इनके पास मैं देख रहा हूँ हर पेयर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड करवा रहा है। हर पेयर 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पाल रहा है। तो मेरी इनसे बात हुई थी कि कुछ ये सॉफ्ट फूड वगैरह ऐसी में सॉफ्ट फूड में क्या चीज़ें मिला के दे रहे हैं, दाने में क्या दे रहे हैं और केज साइज़ क्या है, और बर्ड्स की ब्रीडिंग एज क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बहुत जल्दी ब्रीडिंग पे लगा लेते हैं, बर्ड्स ब्रीड नहीं करता, तो फिर परेशान होकर अपने ब्रीडर मतलब रेडी टू ब्रीड पेयर जो है वो सेल कर देते हैं परेशान होकर। तो अली भाई से इस बारे में बात करेंगे। अली भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपने टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, जैसे कि आप ने बोला कि कॉकटेल बच्चे नहीं पालता, तो बिल्कुल ऐसा अक्सर लोगों के साथ मसला पेश आता है। वो इसलिए आता है कि वो यंग पेयर्स को देखें। सबसे पहले कोई भी पेयर हो किसी भी बर्ड्स का, तो उसकी एज का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, 7वें 8वें महीने के पेयर से ब्रीड लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, वो इतना यंग होता है कि वो अगर अंडे देता है और अंडे अगर फर्टाइल होते हैं, बच्चे निकल आते हैं, बच्चे नहीं पाल पाता, बच्चे को वो संभाल नहीं पाता, बच्चे मर जाते हैं। वो शुरू के 2 3 4 ब्रीडें भी इस तरह ख़राब कर देता है, क्योंकि उसकी एज ही नहीं हुई होती पूरी। जब वो 3 4 ब्रीडें ख़राब कर देता है, तो फिर इंसान उसको उठा के बेच देता है जब उसकी फुल तैयारी का टाइम होता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। कॉकटेल की मिनिमम जो एज है ना ब्रीड की, वो है 1 साल मिनिमम। 1 साल से पहले ब्रीड पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हमसे भी जो कस्टमर एडवांस बुकिंग पे 5 साढ़े 5 महीने के दाने लेके जाते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि भाई, आपने ले जाने के बाद इसको 6 से 6.5 7 महीने अपने पास पालना है, ब्रीड पे नहीं लगाना है। उसके बाद जब आप रिजल्ट लेंगे, तो ये भरपूर बिल्कुल जैसे हमारे पास ब्रीड आती है 4 4 5 5 बच्चों, वैसे रिजल्ट देता है। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। और आप टेक्निक से चलेंगे कॉकटेल के साथ, कॉकटेल आपके पास कभी मसले मसाइल नहीं करेगा, ऐसे ही ब्रीड करेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सर्दियों का सीज़न तो थोड़ा बहुत ऑफ होता है कॉकटेल का। हम सर्दियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर जनवरी की ब्रीड भी अभी आपको दिखाई, भरपूर ब्रीड आ रही है कि उनका केयर की जाती है। अच्छा, सॉफ्ट फूड के बगैर कॉकटेल बच्चा वैसे ही नहीं पालता है। ठीक है। अगर आप एग ब्रेड दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर एग ब्रेड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप चना, गंदम, और गंदम कम चना ज़्यादा, और लोबिया, सोयाबीन, सफ़ेद चना ज़ीरो साइज़ वाला, मूंग की दाल साबित, और मटर का दाना। मैं तो जैसे सॉफ्ट फूड में कोई 5 6 7 आइटम चला रहा हूँ ना। काला चना भी, छोटे बड़े दोनों, जो हम इंसान खाते हैं वाला काला चना भी है, ज़ीरो साइज़ का सफ़ेद चना भी है, काबली चना जिसको कहते हैं, और कबूतरी काला चना। 3 तरह के तो चने हो गए। सोयाबीन हो गया, मटर का दाना हो गया, लोबिया हो गई, और गंदम अलग से। इनकी क्वांटिटी क्या करते हैं? देखें, इन सारी चीज़ों में 50% तो चना होगा। सही है। तीनों चने मिला के 50% तो वो होगा, बाकी 10% आप बाकी का आइटम कर लें। ठीक है। ये होता है। पूरा दिन भिगो के फिर नेक्स्ट डे आप नहीं, कोशिश किया करें कि 24 घंटे। अच्छा, गंदम को सर्दियों में जैसे हम लोग भिगा रहे हैं, तो हमें उसको लाइट सा बॉयल करना पड़ता है, क्योंकि वो नरम नहीं होता है ना। सही। तो बॉयल करके दे दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं तो फिर जो है ना, वो नरम नहीं होता, तो परिंदा खा नहीं पाता है शौक़ से, और वो शौक़ से नहीं खाएगा तो बच्चों को भराई नहीं करवाएगा। हमारे पास आपने देखा है कि हर जोड़े ने, जिसने बच्चा निकाला हो, उसने भराई भरपूर करवाई हुई है, चाहे वो छोटा चिको चाहे वो बड़ा चिको। उसकी वजह ये है कि हम सॉफ्ट फूड के ऊपर बहुत भरपूर तवज्जो देते हैं। और सॉफ्ट फूड कॉकटेल की मेन खुराक है। मैंने कॉकटेल ऐसा बर्ड है कि इसको सॉफ्ट फूड देना लाजमी। भले दिन में एक टाइम दें, हम भी एक टाइम देते हैं, सुबह में डलता है खाली, कोई शाम में नहीं डालते हम। मगर ये है कि हमें पता होता है कि इसने 4 चिक्स निकाले में तो थोड़ा सा ज़्यादा, जिसके कम हो उसके थोड़ा सा कम, वो खुद ही सेटिंग आ जाती है समझ में, कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। चलिए, ये तो सॉफ्ट फूड हो गया, बाकी ठीक है। कुछ फार्मूला वगैरह में क्या यूज़ करवाते हैं आप? देखें, फार्मूले में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। मैं ये नेक्टोन वालों का एस विटामिन, सही। नेक्टोन एस विटामिन, ये, और उसके साथ विटामिन ई जो है ना नेक्टोन वालों की, वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गई है, तो उसकी जगह पे मैं ये एडिक इस्तेमाल करवा रहा हूँ। एडिक भी भरपूर रिजल्ट दे रही है वैसे ही ना ब्रीड का। सही। ये बेसिकली ब्रीडिंग के लिए, और ये जनरल विटामिन है। नेक्टोन एस जो है जनरल विटामिन है, और ये ब्रीड पे लाने के लिए होता है।
तो मैं दोनों का मिक्स करके चलाता हूँ। मिसाल के तौर पे नेक्टोन एस जो है जनरल विटामिन, ये 2 ग्राम और एडिक 1 ग्राम, सही। इन तीनों का मिक्स करके 2 लीटर पानी में। ठीक है। एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनेगर जो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये निज़ाम हाजमा भरपूर रखती है, इम्यूनो सिस्टम को क्लियर करती है। ये हर 10 दिन में 1 दिन, हर पानी में मिला के। हर 10 दिन में 1 दिन 1 लीटर में 10 ml। सही। ठीक है, हर 10 दिन में 1 दिन। जो लोग हर हफ्ते इस्तेमाल कराते हैं, हर 5 दिन पे देते हैं, उनको मैं ये बता दूं, इससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है ब्लड में। फिर आप कैल्शियम के सिरप पिलाते रहेंगे, उसमें टाइम ज़ाया होगा, तो अजीब मामले में फंस जाएंगे। तो सिरका कोई सा भी हो, 10 दिन से पहले उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। सही। अच्छा, मैं ग्रेड देख रहा हूँ, आपने ग्रेड रखी हुई है। हाँ अरसलान भाई, ये ग्रेड बहुत ज़बरदस्त मेरे पास इसका रिज़ल्ट है, और ये तकरीबन 15-20 साल से मैं बना रहा हूँ। पहले मैं ये सेल नहीं करता था। से दिखाता हूँ। अब ये है कि कस्टमर्स की फरमाइश पे हमने ये सेल करना शुरू कर दिए। ये ग्रिड, इसमें बहुत सारे आइटम शामिल हैं, मैं आपको आइटम्स बता देता हूँ। इसमें जो है मुल्तानी मट्टी का चूरा है, समुंदरी झाग का चूरा है, कैटल बॉर्न फिश जो होती है उसका चूरा है, अंडे का शेल जो होता है एग शेल है, कोक है, कोयला, और सीपी पाउडर है, सीपी क्रैश है, और कुएं की मट्टी है, रेती है, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, झींगा पाउडर है, मोरिंगा पाउडर है, और इसमें जो है मैंने वो भी मिलाया है, रेती, सही। थोड़ी सी रेती भी मिलाई है इसमें। तो ये कोई 11-12 आइटम इसमें मिक्स हुए हुए हैं। और ये बेसिकली ग्रिड जो काम करती है वो इनका इम्यूनो सिस्टम को भी क्लियर करती है, निज़ाम हाजमा को भी अच्छा रखती है, प्लकिंग से भी रोकती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जोड़े बच्चों की प्लकिंग करते हैं वो पूरा पर खाते नहीं नोच के, वो क्या करते हैं, पर की निप पे जो खून लगा हुआ होता है उससे आपकी नमकियात पूरी करते हैं, और बाकी पर वो फेंक देते हैं चूस के। तो जो नमकियात की कमी होती है वो इससे पूरी करते हैं। इसमें काला नमक भी मिला हुआ है और समुद्री नमक भी मिला हुआ है पाउडर की शेप में। तो एक तो प्लकिंग का इशू क्लियर करते हैं, और दूसरा है कि फर्टिलिटी आती है। ग्रिड खाने से परिंदे के अंदर फर्टिलिटी भी आती है, बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, और सीप से भी बचाती है। जो बच्चे को सूखड़ा लगना शुरू हो जाता है तो ग्रिड जो पेरेंट्स खाते हैं या बच्चे जो पट्टे खाते हैं उनकी सीप बहुत जल्दी रिकवर होती है। सही। अच्छा, ये मैं देखो ना, ये तो ये होम मेड है, अगर कोई आम व्यूअर्स लेना चाहे तो वो कैसे ले? बिल्कुल, पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि हम ये सेल नहीं करते थे। अब ये है कि जो हमसे अगर परचेज़ करना चाहता है तो हम इसको सेल कर देते हैं। ये 300 रुपये kg हम लोग दे रहे हैं आजकल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं आप? देखिए, ये तो विटामिन और एंटीबायोटिक्स हो गई। एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक मैं आपको बता दूं, कॉकटेल के जब चिक्स निकलते हैं तो हम उनको ट्राइफिल का कोर्स करवाते हैं एंटीबायोटिक में। सही। ठीक है, ट्राइफिल जो आती है बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ट्राइफिल हम इनको पिलाते हैं, जैसे फर्स्ट दिन का चिक निकला तो हम देना शुरू कर देते हैं ट्राइफिल। 1 लीटर में 1 ग्राम ट्राइफिल पाउडर डालते हैं, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और बच्चा कम से कम 10 दिन का ना हो जाए तब तक हम देते रहते हैं लगातार। सही। उससे बच्चे का जो है वो निज़ाम हाजमा वगैरह क्लियर रहता है। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि यार पोटे में दाना भरा हुआ है, हज़म नहीं हुआ, बच्चा मरा पड़ा हुआ है। तो भाई इसी वजह से हज़म नहीं होता है कि एक तो वो उसका हज़म नहीं हो पाता है। पेरेंट्स तो अपने तौर पे पूरी फीड करवा देते हैं मगर वो हज़म नहीं हो पाता है। तो ट्राइफिल जो है निज़ाम हाजमा को भरपूर रखती है, क्रॉप में फीड को जमा नहीं होने देती है पोटे में। तो ट्राइफिल का कोर्स लाजमी करवाएं कॉकटेल को, पहले दिन के बेबी को 10 दिन तक, उसके बाद जो है आप नॉर्मल रूटीन में ले आएँ। अच्छा अली भाई, एक बात ये पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं लव बर्ड्स पाल लें, बजरीगर पाल लें, बड़े पैरेट्स पाल लें, आपने कॉकटेल रखा हुआ है, क्योंकि हर ब्रीडर कहता है कॉकटेल बहुत सुस्त है, बीट बहुत स्लो करता है, लेकिन आपने ये पंगा क्यों लिया कॉकटेल पालने का? हाँ, असल में बात यह है कि कॉकटेल, एक तो हर इंसान का अपना एक शौक़ होता है। मुझे कॉकटेल शुरू से बहुत पसंद था, एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि भाई कॉकटेल पे डाउनफॉल नहीं आता। आप पुरानी मतलब 10 साल पहले भी उठा के देख लें, 5 साल पहले भी देख लें, कॉकटेल के रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरते। डाउनफॉल कहते हैं कि जैसे वाइट चिक ब्लैक चिक के साथ हुआ था, 12,000 वाला जोड़ा जो है वो 60 रुपये पे आ गया था, इसको कहते हैं डाउनफॉल। कॉकटेल का रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। इसी वजह यह है कि लोग इतना कॉकटेल पे काम करते नहीं है। कॉकटेल पे काम करने की मेन वजह मेरी ये है कि इसका रेट स्टेबल रहता है,
बढ़ जाता है, कम बहुत कम होता है, मतलब रेट गिरते बहुत कम है, बढ़ते ज़रूर हैं। जैसे कि आजकल कॉकटेल के रेट हर संडे को बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट खुली हुई हर संडे को कॉकटेल ऊपर जा रहा है, खासतौर पे क्रीम कॉकटेल और इनो वगैरह। तो इसीलिए हमने जो है वो कॉकटेल पे काम किया हुआ है, और कमर्शियल आइटम है, सबसे बड़ी बात है कमर्शियल आइटम है, मतलब म्यूटेशन वगैरह का इसमें कोई चक्कर नहीं है। जो भी कॉकटेल है, इनो हो वीपाइट हो, सब बिकता है और सब हाथों हाथ बिकता है। सही। अच्छा, जैसे कोई चाहते हैं कि हम पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहें, कोई साइड में बिजनेस हो, तो कॉकटेल कैसा परिंदा है बिजनेस के तौर पे? बहुत ज़बरदस्त परिंदा है भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बिज़नेस के तौर पे ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कवरेज देता है ये। मतलब आप ये देखें ना यार, आपने अगर एक पेयर लेके डाला, उसने 4 बच्चे निकाले, 4 भी चले, 4 को छोड़ें, 3 बच्चे भी निकाले, आपने उसी के बच्चे बेचे, तो जोड़ा आपका, उसके पैसे कवर हो गए। अब जो जोड़ा बच्चे निकालेगा वो सब बोनस होगा, और वो दाना कितना खा लेगा, 200-300 रुपये का दाना खा लेगा बच्चे बड़े करने तक में। सही। तो अच्छा, केस साइज थोड़ा सा बताएं कि क्या आइडियल केस साइज है कॉकटेल का? देखें, आइडियल केज साइज मटकी और बॉक्स का अलग अलग हिसाब होता है। अच्छा, एक मेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं, कॉकटेल एक ऐसा बर्ड है, अगर आपने उसको बॉक्स में फर्स्ट टाइम ज़िंदगी की फर्स्ट ब्रीड अगर उसकी बॉक्स में लिए, तो फिर उसको बॉक्स ही दीजिएगा। मतलब उसको अगर आप घर ला के मटकी देंगे, अगले के पास वो बॉक्स में सेट था, आपने मटकी दे दी, तो वो 6 महीना साल ऐसे ही ज़ाया कर देगा आपका। तो जो जिससे भी कभी भी चीज़ लें, तो उससे ज़रूर पूछें कि भाई ये बॉक्स वाला पेयर है, मटकी वाला पेयर है। एक बात ये हो गई। दूसरा, जहाँ पे आपने केज की बात की साइज़ की, तो कॉकटेल का स्टैंडर्ड साइज़ जो मटकी वाला साइज़ है, वो तो 2x2 का कहलाता है। ठीक है, चारों साइडें, तीनों साइडें 2x2 हों। और जो बॉक्स वाला साइज़ है, उसमें तो देखें, हमने तो काफ़ी पहले जो है वो 1.5x1.5 के खाने में ब्रीड लिए, मगर वो ब्रीड तो कर जाते हैं, अच्छी भी कर जाते हैं, मगर उसको देना चाहिए। जैसे मैंने ज़्यादातर आपने देखा होगा 1.5x3 के साइज़ दिए हैं। इसमें आमतौर पे लोग रिंगनेक भी डालते हैं 1.5x3 में, हमने कॉकटेल को दिए हुए साइज़, और 2x1.5 भी दिए हुए। तो दोनों में भरपूर ब्रीड आ रही है आपके सामने। असल में केज के साइज़ से फ़र्क पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितनी उसकी केयर सॉफ्ट फूड और ये फीड वगैरह के विटामिन के हवाले से पड़ता है ना, वो टाइम से। अच्छा, सॉफ्ट फूड की एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉफ्ट फूड जिस टाइमिंग में डालने की आदत बनाएं, उसी टाइमिंग में डालें। अगर आपने ये किया कि कॉकटेल को दे रहे हैं आप सुबह 9 बजे, और उसने जब बच्चे निकाल लिए, तो फिर आपको टाइम नहीं मिला, आपने जाके 12-1 बजे सॉफ्ट फूड दिया, तो बच्चों को भरपूर फीड नहीं कराएगा। एक फिक्स टाइम रख दें। फिक्स टाइम रखें, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 3-4 घंटे अगर आप लेट डालेंगे, तो फिर भाई फिर ये वही वाला शिकवा होगा कि उसने बच्चों को फीड नहीं कराई। तो वजह होती है बच्चों को ना फीड कराने की। अच्छा, दाने में क्या यूज़ करवा रहे हैं? दाने में देखें, मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करा रहा। हार्ड फीड में मैं इनको बाजरा, कंगनी, मिसाल के तौर पे 5 किलो बाजरा, नवाबशाह स्पेशल वाला ना, ग्रे परेड का कहलाता है वो बाजरा, वो बाजरा होता है। 5 किलो बाजरा हो गया, 3 किलो मोटी कंगनी हो गई, 2 किलो बारीक कंगनी हो गई, 1 किलो लाल कंगनी हो गई। और मौसम के हिसाब से असल में मेरे पास साल में 3 दफ़ा फीड तब्दील होती है। ठीक है, 4-4 महीने करके फीड डिफरेंट चलती है मेरे पास। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि उसमें अभी जैसे कि ये जो दाना मैं बता रहा हूँ, उसमें 1 किलो जई, आधा किलो भंग, आधा किलो खुरतुम, 1 किलो सनफ्लावर क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी, और कैनरी सीड 4 किलो। ठीक है, ये सर्दियों के हिसाब से? ये सर्दियों के हिसाब से है। बाकी ये है कि वो व्यूवर्स जैसा कि पूछेंगे, मैं फ़र्दर बताता रहूँगा, कोई इसमें वो नहीं, हम तो बताते हैं, तो कोई इसमें ढकी छुपी कोई बात नहीं है भाई। हम आपके साथ हैं, जितने भी मतलब बर्ड लवर हैं, जो भी फ़ोन करके पूछना चाहते हैं, खाली मालूमात लेनी है, तो वो भी मैं देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर टाइमिंग में बता दूँ अरसलान भाई, एक तो मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। कोई मुझसे व्हाट्सअप पे या उस पर मैसेज करके नहीं पूछे कि अली भाई ये बता दें वो बता दें, 2 रुपये खर्च करके कॉल कर लिया करें। ठीक है, मालूमात लेनी हो, परचेजिंग करनी हो, एक कॉल कर लिया करें। और 10 बजे के बाद रात के कॉल नहीं किया करें मुझे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी टाइम पे भी कॉल कर लें, रात 10 बजे के बाद कॉल नहीं करें। तो ये है कि देखें, कॉकटेल के पेयर, एक बॉन्डिंग और अच्छा पेयर बनाने में ना बहुत मेहनत दरकार होती है। तो
कोई व्यूवर जाल वाले पैसे सोच के परचेजिंग के लिए मुझे कॉल ना करे, क्योंकि मेरे तो पट्टे भी जाल के बड़ों के ऊपर रेट में जा रहे होते हैं एडवांस बुकिंग में। तो कोई ये ना समझे कि भाई जाल का रेट अगर 4,500-5,000 रुपये चल रहा है बड़े कॉकटेल का तो उनको इतने पैसों में मिल जाएंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं है। जाल पे तो मतलब नर मादा की कोई कैद नहीं होती। फिर ये तो ब्रीड करती हुई मशीन है ना, चलती हुई मशीन है, ये बिज़नेस करके दे रही हैं, पैसे बना के दे रही हैं ना, तो इनके रेट जाल से ऊपर होंगे। अली भाई थोड़ा सा ये बताएं कि कॉकटेल सर्दियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है या गर्मियों में? देखिए कॉकटेल वैसे तो 12 महीने का परिंदा है ना, ब्रीडर ये 12 महीने का है, मगर अब बात आ जाती है भाई कि अच्छी ब्रीड कब करता है ये। तो देखें अच्छी ब्रीड जो इसकी पीक की ब्रीड आती है ना, वो आना शुरू होती है अपना अगस्त से। अगस्त से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर तक मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4-5 महीनों में तो ये वो जोड़े भी ब्रीड कर जाते हैं लोगों के पास, हमने देखे हैं कि जो 6-6 महीने से रेस्ट पे होते हैं। ठीक है। और गर्मियों में कॉकटेल लोग गर्मियों में रेस्ट दे देते हैं। भाई कॉकटेल गर्मियों में रेस्ट का परिंदा ही नहीं है। जून जुलाई की जब मई जून की गर्मी चल रही होती है ना, तब भी कॉकटेल भरपूर ब्रीड करता है। अगर किसी को देखना हो तो मेरे पास आके देख लिया, मैं दिखा दूंगा। कॉकटेल को गर्मी में रेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर किसी को रेस्ट देना है कॉकटेल को तो वो सर्दियों में दे दिया करें, क्योंकि कॉकटेल को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है दूसरे परिंदों के हिसाब से। और सर्दियों में उनकी केयर जो है वो आप प्लास्टिक लगा के करें या किसी तौर से करें, कुछ शेड लगा दें, कुछ भी करें। क्योंकि अगर आप उनकी सर्दियों में केयर नहीं करेंगे तो के जो बच्चे डेड इन शेल होते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो या तो आप क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी फायर रख लें केज के अंदर, सेटअप के अंदर अपने ह्यूमिडिटी फायर से वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। और अगर आप वो परचेज़ नहीं कर सकते हैं, सेटअप छोटा है, तो आप जो हैं वो स्प्रे कर दिया करें। अच्छा, स्प्रे कहाँ पे किया करें? जिन बॉक्सों में एग्स हों, खाली उन बॉक्सों की दीवारों को, उन मटकियों की दीवारों को हल्का सा नम कर दिया करें डेली बेस पे। और अगर चिक निकल आया तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, चिक मर जाएगा। ठीक है। और बाकी ये है कि सर्दियों में उसको जितनी अच्छी तरीके से कवर करें उतना कॉकटेल सेट रहेगा, क्योंकि कॉकटेल सर्दी में बहुत जल्दी ख़राब होता है अगर उसको हवा में ऐसे ही छोड़ा हुआ है। कोयटा की हवा जैसे कि चलती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है ना कम हो जाता है, तो मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, कॉकटेल आपने कहा 1 साल के बाद हम ब्रीड पे लगाएं, अगर उसके बाद भी कॉकटेल सही तरह ब्रीड नहीं करता तो फिर कितना उनको टाइम दें ब्रीड के लिए? देखें नॉर्मली कॉकटेल 13वें महीने से लगाते हैं, तो यूँ समझें कि 80-85% कॉकटेल्स के जो जोड़े होते हैं वो अच्छी ब्रीड करते हैं। 15% अगर नहीं करते हैं तो उनको फिर थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे 13वें महीने की जगह हम उनको लगाएंगे 18वें महीने में ब्रीड पे लगाएंगे, सही, 1.5 साल में। अच्छा, कुछ पेड़ होते हैं मटकी में बॉक्स में सेट होते हैं, तो कुछ पेड़ जो है ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उसमें क्या करें कि जल्दी पेड़ ब्रीड पर आए? काफ़ी लोगों का सवाल होता है हमारे पेड़ जो है ब्रीड नहीं कर रहे। हाँ, देखें 2 तरीके से वो होता है। एक तो विटामिन और ब्रीडिंग फार्मूला लगता है इसमें पानी में लगाया जाता है। ठीक है। जो वाटर सोल्यूबल होता है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। और अगर कोई इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता है तो वो ये करे कि उनको मौसम अगर ज़्यादा गर्म नहीं है तो उनको एग ब्रेड दे। एग ब्रेड से जोड़ा बहुत जल्दी क्रॉसिंग पे आता है और वो ब्रीड की तरफ माइल होता है। ये तो एक नेचुरल वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे भी ज़्यादा अगर कोई चाहता है तो भाई एवियन का कैप्सूल ले आए, 600 मिलीग्राम वाला। 600 मिलीग्राम वाला एवियन का कैप्सूल, उसके अंदर जो ऑयल होता है वो 1 पाव इनकी फीड में मिलाए और सिर्फ उस जोड़े को लगाए जिसने जो रेस्ट पे आया हुआ और काफ़ी टाइम हो गया, तो उससे इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ब्रीड की तरफ आ जाएगा। अच्छा अली भाई, चलिए ये तो बात हो गई। अब ये क्रॉसिंग के कितने टाइम बाद अंडे देता है? अंडे से कितने टाइम में बच्चे निकलते हैं? बच्चे कितने टाइम में सेल्फ होते हैं इसके? बिल्कुल। देखें इसमें 2 प्रोसेस हैं। देखें सर्दी में जब वेदर ठंडा होता है तो इसमें बच्चे अंडे से भी देर से निकलते हैं और बड़े भी थोड़े देर से होते हैं ना। और गर्मी में बच्चे भी जल्दी निकलते हैं, बड़े भी थोड़े जल्दी होते हैं। तो यूँ समझ लें आप कि अंडे से निकलने के बाद सर्दियों में बच्चा जो है वो 18 से 21 दिन के दरमियान अगर अंडे से निकल गया, कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है तो 24-25 दिन पे भी कहानी चले जाती है बच्चा हैच होने की। और उसके बाद वो सर्दियों में बड़ा होता है बच्चा, कम से कम पलता है 35 दिन तो पलता है मटकी या बॉक्स के अंदर ना, 35 से 40 दिन भी हो जाते हैं। और गर्मियों में तो वो 30 दिन में भी बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर आ जाता है। सही।
पेरेंट्स कितनी दफ़ा उसको खुद निकाल देते हैं। और गर्मियों में मेरे पास 15 दिन और 16वें दिन में भी बच्चे हैच हो जाते हैं कॉकटेल के। टाइम में हो जाते हैं? सेल्फ जो है हम 15 दिन 20 दिन पेरेंट्स के साथ छोड़ते हैं। फिर बच्चे की हेल्थ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जल्दी सेल्फ हो जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट होते हैं। जो आखिर के बच्चे होते हैं ना, पाँचवा छठा जो बच्चा होता है वो जो छोटा रह जाता है उसको थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए पेरेंट्स के साथ छोड़ देते हैं, जब तक उनकी नेक्स्ट ब्रीड भी आ जाती है फिर हम अलग करते हैं उनको। सही। अच्छा अली भाई, मैंने देखा आपने मटकी भी लगाई हुई, बॉक्स भी लगाया हुआ है। अच्छा रिजल्ट किसके अंदर आ रहा है आपके पास? देखिए मेरे पास तो मैंने आपको दिखाया जो है उसमें तो दोनों में अच्छा रिजल्ट है। मटकी में भी भरपूर अंडे और बच्चे हैं, बॉक्स में भी भरपूर अंडे बच्चे हैं। मटकी का डिसएडवांटेज वो ये है कि आपको अंडे बच्चे चेक करने के लिए पूरा अंदर हाथ डाल के कभी कभी तो मटकी उतारनी पड़ती है चेकिंग के लिए। बॉक्स में ये एडवांटेज है कि आपने बाहर से ही खोला और देख लिया, 1 मिनट भी नहीं लगता। सही। और बाकी रिज़ल्ट की जो बात है वो दोनों का मेरे पास भरपूर है। अच्छा, अब कुछ व्यूवर्स ये सोचते होंगे कि यार मटकी तो सर्दियों में ठंडी हो जाती है और गर्मियों में गर्म हो जाती है। तो भाई हम बुरादा रखते हैं, जो बुरादा होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता है, वो अंडों तक तो मटकी की तय पहुंचती ही नहीं है ना, ये होता है। अच्छा, आप बुरादे का भी बता रहे थे, कोई फ़ायदा है इसका? हाँ देखिए, मैंने आपने देखा जैसे कि मैंने भैंसों वाली तूड़ी भी डाली हुई है और जो भैंस खाती है गालिबन वो गंदम का वो होता है छिलका, वो भी डाला हुआ है। और वो भी डाला हुआ है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा जो है गर्म तो नहीं होता, उसका टेम्परेचर लकड़ी ये कांस्टेंट रहता है, मगर वो एब्जॉर्प्शन पावर रखता है, वो एब्जॉर्ब करता है। सही। उसकी गीली बीट हीट को वगैरह। पीता है ना, उसका गीलापन खुश्क करता है। और जो भैंसों की तूड़ी होती है वो गीलापन नहीं पीती, मगर वो गरम रखती है। वो गर्म रखती है, क्योंकि वो गंदम का छिलका होता है, वो गर्म रखती है। वो नीचे से भी यूं कह लें कि नीम गर्म रहती है वो। सही। तो सर्दियों में तो काफ़ी बेस्ट रहता है, गर्मियों में भी अच्छा रहता है। तो गर्मियों में अगर चाहें तो लोग खाली लकड़ी का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो गर्मियों और सर्दियों में दोनों चीज़ें मिक्स देता हूँ, डालता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अली भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने माशाल्लाह से हमारे व्यूअर्स को आसान लफ्ज़ों में हर चीज़ समझाई, और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स भी उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, कॉकटेल की ब्रीड करवाने में अब इनको आसानी होगी। और ये कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अपने घर से इतनी दूर, इनका मेरे घर से इनका घर जो है 50 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र है, मैं इतनी दूर सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। और अली भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये अपने हमारे व्यूअर्स को अपने घर के ब्रीडर पेयर सेल कर रहे हैं। और अली भाई, एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड में देखें, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि काम बहुत अच्छा है बर्ड्स का, और जिसको शौक़ हो मैं ये कहूँगा कि वही इस काम में आए। खाली बिज़नेस का माइंड लेके आएंगे तो ये काम नहीं कर सकेंगे। शौक़ के साथ बिज़नेस होता है, शुरू से ये रूल चला है। शौक़ होगा तो आप इस पे दिल लगा के मतलब तवज्जो देंगे तो फिर आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और काम ये बहुत अच्छा है, घर के अंदर एक छोटी सी जगह पे भी लग सकता है सेटअप, कोई ज़रूरी नहीं है कि तो आप एक कमरे में एक बालकोनी में भी 8-10 पेयर लगा सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा काम है ये, पार्ट टाइम तो बहुत अच्छा बिजनेस है पार्ट टाइम तो। तो व्यूअर्स, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी हवाले से भी पूछना हो तो ये अली भाई आपको गाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।